हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देखेंगे उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। काफ़ी शॉर्ट है और बहुत ही इजी है गाइस। अगर आप ध्यान से समझे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए हमने दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में ले लिया है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में हम एंट्रोपी परिवर्तन देखेंगे और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन देखेंगे। तो हम पहले देख रहे हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है? नियत ताप पर अनंत सूक्ष्म धीमे पदों में संपन्न होने वाली वह अभिक्रिया जिसमें जो उत्पाद है वह अभिकारक में और जो अभिकारक है वह उत्पाद में, जो रिएजेंट है वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और जो प्रोडक्ट है वह रिएजेंट में कन्वर्ट हो जाएं, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ पे आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया में एंट्रोपी में परिवर्तन के लिए आपको क्लियर होना चाहिए सिस्टम किसे कहते हैं। सिस्टम वह होता है गाइस जिसमें हम जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं उसे हम सिस्टम कहते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और सराउंडिंग क्या होता है? सिस्टम के आसपास का जो एरिया होता है उसे हम सराउंडिंग कहते हैं, जिससे वह ऊष्मा का आदान प्रदान कर सके, तो वह सराउंडिंग कहलाता है। तो हमने माना है कि एक हमने बैलन लिया हुआ है जिसमें एक ऊष्मारोधी हल्का पिस्टन लगा हुआ है जो कि अवस्था ए से अवस्था बी में कन्वर्ट हो रहा है। नियत ताप T टेम्परेचर पे यह रखा हुआ है। तो हम माना कि जो आदर्श गैस है उसकी अवस्था ए में, कंडीशन ए में जो आदर्श गैस का आयतन है वह वॉल्यूम जो है वह V1 है, तथा जब यहाँ सराउंडिंग से ऊष्मा अवशोषित करता है और इसमें प्रसार होता है, गैस के आयतन में प्रसार होता है, तो अवस्था बी में जब यहाँ पहुँचता है तो इसका जो आयतन है वह V2 हो जाता है। जब यहाँ पिस्टन इस कंडीशन में था और जब यहाँ Q ऊष्मा अवशोषित करता है सराउंडिंग से, तो यह अवशोषण के बाद इसमें प्रसार होता है और प्रसार के दौरान यह अवस्था बी में पहुँच जाता है। तो अवस्था बी में इसका जो वॉल्यूम है वह V2 हो जाएगा और अवस्था ए में जो वॉल्यूम है वह V1 है। तो इस प्रकार जो गैस के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इस प्रकार प्रसार में गैस द्वारा किया गया कार्य जो होगा, हमें मालूम है यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम के फॉर्म में हम देख रहे हैं कार्य हो रहा है। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो जो कार्य होगा गैस के द्वारा किया गया, जब सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाता है तो हम उसे माइनस लेते हैं। तो सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य W = -P del V आ जाएगा यहाँ पे। अब जो टेम्परेचर है हम उसे T से व्यक्त करते हैं और जो ऊष्मा है उसे हम Q से व्यक्त करते हैं। तो हम उत्क्रमणीय प्रक्रम में देख रहे हैं, इसलिए सिस्टम के द्वारा कुछ ऊष्मा अवशोषित की जाएगी तो Q रिवर्सिबल से हम यहाँ पे ऊष्मा को व्यक्त करेंगे। ऊष्मा अवशोषित होगी, सिस्टम जो है सराउंडिंग से ऊष्मा अवशोषित करेगा, तब इसके वॉल्यूम में इंक्रीज होगा और यह अवस्था बी में पहुंचेगा। तो यहाँ सराउंडिंग से ले रहा है, इसलिए हमने इस प्रकार से लिखा है इसको। Q रिवर्सिबल ऊष्मा अवशोषित हो रही है, यहाँ सिस्टम ले रहा है सराउंडिंग से। तो जो प्रारंभिक अवस्था में जब हमने T टेम्परेचर में आदर्श गैस को लिया हुआ था एक सिलेंडर में T टेम्परेचर में, तो प्रारंभिक अवस्था में जो हमारा सिस्टम था उसकी एंट्रोपी क्या थी? तो प्रारंभिक अवस्था में सिस्टम की एंट्रोपी क्या थी? ΔS = Q रिवर्सिबल अपॉन T, क्योंकि उत्क्रमणीय प्रोसेस है इसलिए इसमें जो सिस्टम है वह अपने आप को इस अनंत सूक्ष्म गति से संचरित होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में, और जो टेम्परेचर है वह नियत रहता है। तो ΔS = Q रिवर्सिबल अपॉन T आ गया। अब जो है यह पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि जो एंट्रोपी में सिस्टम की जो एंट्रोपी है वह इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जो सिस्टम है वह सराउंडिंग से Q ऊष्मा अवशोषित कर रहा है और इसकी एंट्रोपी में वृद्धि होगी। ऊष्मा अवशोषित करेगा, ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो एंट्रोपी में वृद्धि होगी। तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वह उसमें क्या परिवर्तन होगा? Q रिवर्सिबल पॉजिटिव होगा, यहाँ Q रिवर्सिबल अपॉन T। अब जो सिस्टम है वह सराउंडिंग से ऊर्जा ले रहा है, तो जो सराउंडिंग है, जो घिराव है, उसकी एंट्रोपी में कमी आएगी। तो घिराव की एंट्रोपी क्या हो जाएगी? सराउंडिंग की जो एंट्रोपी हो जाएगी, इस सराउंडिंग की एंट्रोपी ΔS = चूँकि यह ऊष्मा दे रही है, सराउंडिंग से ऊर्जा क्या हो रही है? जा रही है, तो ऊर्जा में कमी आएगी तो परिवर्तन आएगा। तो एंट्रोपी में परिवर्तन क्या हो जाएगा? -Q रिवर्सिबल अपॉन T। उतनी ही ऊर्जा क्या सिस्टम को दी उसने, तो जो वैल्यू होगी दोनों की सेम होगी, लेकिन यहाँ कमी आएगी और यहाँ पे वृद्धि होगी, क्योंकि यह ले रहा है, इसकी एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है। और यह सराउंडिंग क्या है? घिराव से ऊर्जा ले रहा है, तो इसकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसमें कमी आएगी। तो एंट्रोपी में परिवर्तन -Q रिवर्सिबल अपॉन T हो जाएगा।
अब टोटल जो एंट्रोपी में परिवर्तन होगा उत्क्रमणीय प्रक्रम में वह क्या होगा, तो जितनी सिस्टम की एंट्रोपी और जो सराउंडिंग की एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आया है, अगर हम उसको ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो उत्क्रमणीय प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हुआ। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन को तो हम डेल एस से व्यक्त करते हैं, तो डेल एस और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में देख रहे हैं इसलिए हमने यहाँ रिवर्सिबल लिख लिया है। तो डेल एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू सिस्टम की एंट्रोपी में और सराउंडिंग की एंट्रोपी में परिवर्तन ऐड कर लिया हमने। तो डेल एस इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम की एंट्रोपी डेल एस सराउंडिंग की एंट्रोपी। अब हमने निकाला हुआ है सिस्टम की एंट्रोपी क्या है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और जो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या है, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। लेकिन यह दे रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, इसमें कमी हो रही है, और यहाँ ले रहा है तो इसमें वृद्धि हो रही है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और दोनों की वैल्यू समान है तो यह एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो एंट्रोपी में परिवर्तन है वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, एक दूसरे से घट जाएंगे। तो डेल एस रिवर्सिबल इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो इसका तात्पर्य क्या है, किसी भी आदर्श गैस के जो समतापी उत्क्रमणीय प्रसार में तंत्र एवं घिराव की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन जो होता है वह शून्य होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह स्थिर रहता है उत्क्रमणीय प्रक्रम में। अब हम देख लेते हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन। इरिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी जो आइडियल गैस है उसके एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, क्या चेंज होता है। तो इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए इरिवर्सिबल प्रोसेस होती क्या है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो रिएजेंट है वह आपस में क्रिया करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो प्रोडक्ट है वह पुनः रिएजेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसे ही हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। और यह प्रोसेस जो होती है बहुत फास्ट होती है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की तुलना में यह बहुत फास्ट होती है। तो जो रिएजेंट है वह फास्टली क्रिया करते हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सिस्टम जो है, जो हमारा सिस्टम है वह ना तो सराउंडिंग से ऊष्मा लेता है और ना ही सराउंडिंग को ऊष्मा देता है। यह जो प्रोसेस है बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। तो जब हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पे निर्वात में स्थिर ताप पर यह क्रिया कराते हैं तो हम देख रहे हैं कि एंट्रोपी में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि स्थिर ताप पर जो आदर्श गैस की निर्वात में एंट्रोपी में परिवर्तन की गणना के लिए 1 मोल आदर्श गैस को हम स्थिर ताप पे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम करवाएंगे। तो जो सराउंडिंग के एंट्रोपी में क्या परिवर्तन है वह ज्ञात करने के लिए हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लेंगे। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के अनुसार क्या होता है, डेल ई इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। यह इक्वेशन हमने देखा है। अगर आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और इक्वेशन क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ना तो यह सिस्टम जो है सराउंडिंग से ऊष्मा ले रहा है और ना ही दे रहा है, तो इसकी जो एंट्रोपी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो डेली जीरो हो जाएगा। और वह कोई कार्य भी नहीं कर रहा है ऊर्जा देने में, या तो कार्य जो होगा वह भी डब्ल्यू हो जाएगा, कार्य जो W है वह जीरो हो जाएगा गाइस। तो जो हमारी Q जो एनर्जी है वह क्या होगी, जीरो होगी। सो जो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है उसमें क्या परिवर्तन होगा, जब ना ही वो ऊर्जा दे रहा है और ना ही ऊर्जा ले रहा है तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो एंट्रोपी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो घेराव है उसकी एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वह जीरो हो जाएगी। लेकिन जो हमारी सिस्टम है, जब वह कंडीशन ए में था तो उसका वॉल्यूम हमने देखा था वह A1 है, V1 है, और जब वह कंडीशन V में जाता है, प्रसार जब उसमें होता है तो कंडीशन B में जाता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जो प्रोडक्ट है, यह प्रोसेस भले ही फास्ट हो रही है लेकिन उसमें कन्वर्जन हो रहा है, तो जो उसमें जो परिवर्तन होगा वह क्या हो जाएगा, सिस्टम की एंट्रोपी में तो परिवर्तन होगा ही। तो R इन V2 अपॉन V1, प्रारंभिक अवस्था में जो वॉल्यूम था वह V1 था और अंतिम अवस्था में जो वॉल्यूम है वह V2 है। तो जो सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डेल एस सिस्टम की एंट्रोपी इज इक्वल टू R इन V2 अपॉन V1 हमने यहाँ ले लिया है, इक्वेशन ए हमने इसे दे दी है। अब हमें पता करना है कि टोटल अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में क्या परिवर्तन आया, तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। सिस्टम की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल एस इरिवर्सिबल, हमने पहले रिवर्सिबल देखा था, अब इरिवर्सिबल देख रहे हैं। सराउंडिंग की एंट्रोपी में परिवर्तन और सिस्टम की एंट्रोपी में परिवर्तन। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वह जीरो हो रहा है, तो डेल एस इरिवर्सिबल इज इक्वल टू क्या है, जीरो प्लस अब जो एंट्रोपी है सिस्टम की उसमें चेंज हो रहा था वॉल्यूम चेंज होने के कारण। सो गाइस यह आ जाएगा R इन V2 अपॉन V1। सो जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें एंट्रोपी में परिवर्तन हो रहा है, क्या हो रहा है, एंट्रोपी में वृद्धि हो रही है R इन V2 अपॉन V1।
अतः जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, उसमें जो सिस्टम की एंट्रोपी है उसमें वृद्धि होती है, एंट्रोपी में वृद्धि होती है, अतः एंट्रोपी में वृद्धि होती है। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या, रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होती है, एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसमें एंट्रोपी में वृद्धि होती है किसी भी सिस्टम की। आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो।